हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा था रोटेशन। इससे पहले अपन ने 2 क्लास ली थी, उसमें अपन ने बेसिक देखा था, फिर अपन ने देखा था लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, दोनों में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में अपन को क्या रिलेशन मिलता है। फिर अपन ने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब आज अपन देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इफ ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 देन फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब यहाँ पे अपन को एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 और अपन को यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है और कितने पे निकालना है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे अपन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो उस टाइम अपन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। एंड आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 3 सेकेंड। तो यहाँ पे अपन को बताना है 3 सेकेंड में वो बॉडी है, उस बॉडी ने कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को कंप्लीट किया होगा और साथ में ही बताना है 3 सेकंड में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अपन को पहले गिवन क्या क्या है। अपन को गिवन है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, और वो दे रखी है टी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे अपन को एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है टी स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे अपन को दे रखा है जब अपने पास में टाइम 0 है तो उस टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 0। तो अब अपन को बताना है कि 3 सेकंड बाद में अपन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा। तो पहले अपन देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अपन को कैसे मिलती है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, तो ओमेगा का अपन को फॉर्मूला क्या मिलता है, डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा का अपन ने फॉर्मूला देख लिया, डी थीटा अपॉन डी टी। अब यहाँ पे अपन को थीटा फाइंड आउट करना है, तो जो ये डी टी की टर्म्स है अपन इसको इधर भेज देंगे और दोनों साइड में अपन कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो थीटा यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो पहले अपन को थीटा क्या दे रखा है, 0, और फिर अपन को निकालना है। तो अपन मान लेते हैं थीटा 1 अपन को दे रखा है 0 और अपन को यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। तो अपन को इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, थीटा 1 से थीटा 2। और टाइम अपन को यहाँ पे कितना दे रखा है, टाइम t0 पे अपन को थीटा 0 दे रखा है, तो टाइम अपन को दे रखा है 0 से 3 तक अपन को यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे अपन ने t1 ले लिया 0 सेकंड और t2 अपन ने ले लिया 3 सेकंड। अब दोनों साइड में अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे और फिर यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। ओमेगा की वैल्यू अपन को दे रखी है टी स्क्वायर प्लस 2, तो अपन ने वैल्यू पुट कर दी टी स्क्वायर प्लस 2 और अपन को टाइम के रेस्पेक्ट में अपन को करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब टाइम के रेस्पेक्ट में अपन को क्या मिल रहा है, t बराबर 0 से t बराबर 3 तक। तो यहाँ पे अपन लिमिट लगा देंगे 0 से 3 तक, फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन को मिलेगा इसका थीटा, तो यहाँ पे अपन लिमिट लगाएंगे तो थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो t क्यूब बाई 3 और 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अपन को मिलेगा 2t। लिमिट लगा देंगे t बराबर 0 से t बराबर 3। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से अपन को थीटा 2 की वैल्यू मिल जाएगी 15 रेडियन। मतलब 3 सेकंड बाद में अपन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना मिलता है, 15 रेडियन। अब अपन को निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कि उसने 3 सेकंड में कितने चक्कर को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अगर कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो जब वो एक चक्कर को कंप्लीट करता है तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, एक चक्कर को कंप्लीट करना है तो एंगल बनता है यहाँ पे 360 डिग्री। तो अपन इसको बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन। तो एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करता है 2 पाई रेडियन में, वो एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे अपन को कितना रेडियन दे रखा है, 15 रेडियन। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे एक रेडियन में वो कितना रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा 1 रिवॉल्यूशन अपॉन 2 पाई। तो ऐसे अपन निकाल लेंगे थीटा डिग्री रेडियन। जब वो थीटा रेडियन को कंप्लीट करता है तो उसके कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुए। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई रिवॉल्यूशन। तो यहाँ से अपन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 15। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 15 अपॉन 2 पाई रिवॉल्यूशन।
तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपन को क्या मिला 15/2 अपन देखते हैं अगर कोई भी बॉडी एक सर्कल को कंप्लीट करती है तो वो कितना डिग्री का कवर करती है 360 डिग्री को कवर करती है। 360 डिग्री किसके बराबर होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। तो 2 पाई रेडियन को जब वो कवर कर रही है तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो एक रेडियन को जब वो कवर करेगी तो कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा 1/2 पाई रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपन को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। तो 15 रेडियन जब वो कवर कर रही है तो कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ तो अपन लिख देंगे 15/2 पाई रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन के लिए एक रेडियन के लिए अपन ने निकाल दिया रिवॉल्यूशन ये होता है। तो इतने रेडियन के लिए कितना होगा तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे 15/2 पाई रिवॉल्यूशन। तो उसने कितना रिवॉल्यूशन को कंप्लीट किया जब उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन को 15 रेडियन मिलती है तो उसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपन को मिलता है 15/2 पाई रिवॉल्यूशन। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में अपन समझेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। जब कोई बॉडी सर्कल को कंप्लीट करती है तो उस टाइम उस बॉडी पे कौन कौन से एक्सेलरेशन वर्क करते हैं। अपन ने देखा था यहाँ पे दो तरह की बॉडी होती है, एक होता है लीनियर मोशन और एक होता है सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में अपन डिस्प्लेसमेंट को कैसे शो करते हैं ऐसे, वहीं पे अपन सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे थीटा से। लीनियर वेलोसिटी को अपन डिनोट करते हैं v से, एंगुलर वेलोसिटी को अपन डिनोट कैसे करेंगे ओमेगा से। लीनियर एक्सेलरेशन को अपन डिनोट करते हैं a से, वहीं पे अपन एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। फिर अपन ने लीनियर और सर्कुलर दोनों में अपन ने रिलेशन देखा था। अगर कोई बॉडी है वो क्या कर रही है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सर्कल को कवर कर रही है और जब सर्कल बना रही है तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी सर्कल की। तो अपन को लीनियर और एंगुलर में अपन को एक रिलेशन मिलता है। तो लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होती है लीनियर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी के r टाइम्स बराबर होती है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं v इज r ओमेगा। ऐसे ही अपन देखते हैं जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अपन को रिलेशन क्या मिलता है s इज r थीटा। और ऐसे ही अपन को मिलता है एक्सेलरेशन में a इज r अल्फा। अब यहाँ पे अपन जो a देख रहे हैं वो a कौन सा है। अपन देखते हैं जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उस टाइम उस पे दो तरह के एक्सेलरेशन वर्क करता है। एक तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है और एक लगता है एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन अपन को ये मिल रहा है a इज r अल्फा, ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन है, ये सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन है या टेंजेंट के अलोंग लगने वाला एक्सेलरेशन है। तो अपन देखते हैं जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो वो कैसे मूव करती है सर्कुलर पाथ में मूव करती है। तो अपन को डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलती है कि उसने कितना डिस्प्लेस किया है, उसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है। तो यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आर्क की बात कर रहे हैं। आर्क पे बॉडी कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। मान लेते हैं अपन बॉडी पहले है a पॉइंट पे, फिर वो मूव करके चली जाती है बी पॉइंट पे। तो अपन देखते हैं कि उस टाइम सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो भी अपन देख रहे हैं वो किसको देख रहे हैं, आर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे अपन जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, टेंजेंट के अलोंग। तो ये जो एक्सेलरेशन अपन को मिलता है ये कौन सा मिलता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए अपन लिखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो आर अल्फा के बराबर होता है। एक आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको अपन डिनोट करते हैं AC से। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आता है, क्योंकि अपन देखते हैं कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे ए पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी है तो अपन क्या करेंगे, ए पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अपन को ये डायरेक्शन मिलेगी। ऐसे ही अगर अपन को बी पे डायरेक्शन निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, बी पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो इसकी डायरेक्शन अपन को इधर मिलेगी। ऐसे ही अगर मैं पॉइंट ले लूं और उस पॉइंट पे मेरे को अगर डायरेक्शन निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, वहां पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वही अपन को डायरेक्शन मिलती है। तो अपन देखते हैं सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अपन एक्सेलरेशन में क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन।
अब वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में अपन देखते हैं एज वेल एज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर कोई भी एक भी कंपोनेंट अगर चेंज हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसकी तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज हुई उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन वर्क करता है। तो इस एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो वहां पे श्योर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पे। जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब अपन बोलेंगे वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, अगर मूव करते करते उसने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया या फिर उसने अपना मूव करते करते अपनी स्पीड को कम कर दिया, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है। तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन आता है उसको अपन बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका अपन को रिलेशन मिलता है AT = R अल्फा। जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ऑलवेज वर्क करेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अपन को रिलेशन मिलता है R⍵²। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए तो अपन लिखते हैं R अल्फा, ये रिलेशन अपन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए मिलता है, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए अपन लिखते हैं R⍵²। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पे। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज होगा क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन क्या है, अपन देखते हैं जो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी और उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज वर्क करेगा, जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्पीड कम या ज्यादा हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो इस तरीके से अपन नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, दोनों ही जो एक्सेलरेशन है उसका अपन निकालते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर करके अपन रूट ले लेंगे तो अपन को नेट एक्सेलरेशन इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर मिलता है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं जो नेट एक्सेलरेशन है वो वहां पे मिलता है अपन को 45 डिग्री के एंगल पे मिलता है। जिसको ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, फिर इस पे बेस एक अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अपन दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। इनको सॉल्व करने से पहले अपन एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अपन ने देखा था बॉडी जब सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो यहाँ पे अपन को क्या मिलता है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है थीटा। फिर अपन देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी अपन को क्या मिलती है, ओमेगा। और एंगुलर वेलोसिटी अपन को कैसे मिलती है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है वहां से अपन को मिलती है एंगुलर वेलोसिटी। फिर अपन देखते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अपन को कैसे मिलता है, चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है वहां से अपन को मिलता है अल्फा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ओमेगा की अपन ने डायरेक्शन निकालना सीखा था कि अपन ओमेगा की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो ओमेगा की डायरेक्शन के लिए अपन ने यूज किया था राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे अपन देखते हैं ये एक डिस्क है, ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग ये क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो अब यहाँ पे अपन को ओमेगा की डायरेक्शन निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पे अपन को मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा, लेकिन अपन इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन अपन निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। इसके लिए अपन क्या करता है, जिस साइड में जो डिस्क होती है वो रोटेट कर रही होती है उस डायरेक्शन में अपन राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करता है। तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वही अपन को ओमेगा की डायरेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे अपन लेते हैं ये एक्सिस है और ये डिस्क है। अब ये डिस्क क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो ये डिस्क ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पे अपन को थंब की डायरेक्शन कहाँ मिल रही है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन अपन को क्या मिलेगी, ऊपर की तरफ। अब अपन देखते हैं जब ओमेगा चेंज होता है तो यहाँ से अपन को क्या मिलता है, अल्फा मिलता है। जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो वहां से अपन को एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी
क्वांटिटी है। तो अब एक्सेलरेशन और ओमेगा अगर दोनों की डायरेक्शन अपन को सेम मिलती है तो अपन क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की स्पीड बढ़ेगी। अपन देखते हैं यहाँ पे जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही सेम डायरेक्शन में होता है, जिस साइड में वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अपन को अगर अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन अगर अपन को सेम मिलती है तो यहाँ पे अपन बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन अगर अपन को अलग अलग मिलेगी तो अपन बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी अपन को कहाँ मिल रही है, ऊपर की तरफ मिल रही है। ऐसे ही अपन देखते हैं एक डिस्क है, ये इसकी एक्सिस है और ये यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो अपन यहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में डिस्क रोटेट होती है उस साइड में राइट हैंड की फिंगर को अपन कर्ल करते हैं। तो थंब की डायरेक्शन अपन को क्या मिल रही है, नीचे की तरफ। तो यहाँ से अपन को ओमेगा मिल रहा है। तो ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन अगर अपन को सेम मिलती है तो स्पीड क्या बोलेंगे अपन, स्पीड वहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन अगर अपन को ऑपोजिट मिल रही है, ओमेगा नीचे की तरफ अल्फा ऊपर की तरफ मिल रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, वहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। अब यहाँ पे अपन को अल्फा दे रखा है -2 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का। अब ओमेगा देखते हैं तो ओमेगा दे रखा है -3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा और ओमेगा दोनों के अपन को साइन कैसे मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। तो सेम साइन मिलते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं अल्फा अपन को कितना दे रखा है, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और ओमेगा कितना दे रखा है, -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपन को क्या मिल रही है, ऑपोजिट मिल रही है। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन अपन को क्या बता रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, जो स्पीड है वो क्या हो रही है, टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है। अगर यहाँ पे तीसरा केस अगर अपन ऐसा लेते हैं, अगर अल्फा और ओमेगा दोनों ही अपन पॉजिटिव लेते हैं, अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं अल्फा और ओमेगा दोनों ही अपन को सेम मिल रहे हैं, दोनों ही प्लस प्लस के मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, स्पीड क्या हो रही है, टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है। अल्फा अपन को क्या शो करता है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अपन को क्या मिलता है, वेलोसिटी में टाइम के साथ में कितना चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो जब अपन को दोनों के साइन सेम मिलते हैं, अल्फा और ओमेगा के अगर अपन को साइन सेम मिलेंगे तो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन अपन को ऑपोजिट मिलेगी, या फिर साइन अपन को ऑपोजिट मिलेगा, एक प्लस एक माइनस मिलेगा। तो वहां पे अपन क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।